अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हम इन कपड़ों से बनाएंगे बेबी फ़्रॉक बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। तो ये इस तरह से ऊपर का कपड़ा है, ये सीक्वेंस वर्क इस पे हुआ हुआ है, ये एक पीस है। उसके बाद ये सिल्क का कपड़ा है और ये नेट है। और जो मैंने फ़र्स्ट भी दिखाया वो भी नेट पे था, सीक्वेंस वर्क उस पे नेट पे था। और ये इस तरीके से नेट है, इस पे गोल्डन कलर के डॉट लगे हुए हैं। और ये है एक बनारसी सा कपड़ा, अगर ये हमारे यूज़ में आया तो हम यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ इसे रहने देंगे। तो ये एक अलग से पीस पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा ही मेरे पास, तो मैंने इसे भी ऐड कर लिया। तो अगर आपके पास इस तरह कोई चीज़ पड़ी होती है तो आप इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और बाकी ये सारे पीसेज़ हैं, ये देखें इस तरह से ये सीक्वेंस वर्क है। ये इसकी मैं मेजरमेंट आपको दिखा रही हूँ। ये देखें ये 12 इंच तक है और इसकी जो लेंथ है वो है 8 इंच तक। तो आपने 8 से 9 इंच तक रख लेनी है। ये 2 टू 3 ईयर बेबी के लिए इनफ होगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया और 5 इंच तक हम इस शोल्डर की लेंथ ले लेंगे और उसके बाद आर्म होल के लिए भी हम 5 इंच तक लेंगे। इसमें ये कलर बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसे उलट करके बैक साइड से निशान लगाऊंगी ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। अब मैं करीब करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए 5 इंच पर इस तरह से मार्क लगाएंगे। ये आप फिर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे यहाँ से, इस तरह से आप इंच टेप की मदद से भी लाइन लगा सकते हैं। इस तरह से ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करने के बाद बिल्कुल हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से ये देखें अभी हमने राउंड सा बना लिया। हमारे पास फिटिंग के लिए जो मार्जिन पड़ा हुआ है वो हमारे लिए काफ़ी है, हम वहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। और नीचे से हाफ़ इंच की गोलाई दे देंगे, यानी कि हाफ़ इंच तक नीचे से भी हम कटिंग करेंगे राउंड शेप के लिए। और बाकी के पीसेस जितने भी हैं कट कर लेंगे और ऊपर से भी हाफ़ इंच तक कट कर लेंगे। ठीक है, ऊपर से भी आपने कट करना है, यानी शोल्डर वाली साइड से भी और नीचे से भी हाफ़ इंच तक कट कर लेंगे। ये लाज़मी है, इससे स्टिचिंग में नीटनेस आती है। और ये देखिए ये अब हमने जो 2 पीसेस हैं हमने इनर से भी कट कर लिया, यानी कि जो हमारा सिल्क का कपड़ा था उसके ऊपर इस तरीके से इसी कपड़े को रख कर हमने इसी के मेजरमेंट पे पूरा कट कर लिया। यानी कि आपने इस सीक्वेंस वर्क वाले कपड़े को जो आपने कट किया हुआ उसी को रख कर आप दोबारा से इनर को कट कर लें, बिल्कुल ही सेम तरीके से। अब ये हम बॉटम के लिए कट कर रहे हैं। ये नेट का जो पीस है, इस तरह से अगर आपके पास नेट के दुपट्टे वगैरह होते हैं तो आप उन्हें भी इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। ये उतना ही कपड़ा है जितना कि एक दुपट्टे में यूज़ होता है। ये मान लें कि एक दुपट्टा है, यानी कि 2.5 गज जितना ये कपड़ा है। इस तरह से ये अब मैं इसकी बॉटम के लिए 14 इंच तक ले रही हूँ, यानी कि 13 से 14 इंच तक आप इसकी लेंथ ले लें। और चौड़ाई में जितना भी कपड़ा है वो मैं सारा कट कर लूँगी। अब फिर से मैं एक बार फिर मार्किंग करके इसे निशान लगा लूँगी और उसके बाद इसे कट कर लूँगी। ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया, नेट है इसलिए आराम से कट जाएगी। अब ये देखिए मैंने कट कर लिया। तो ये मेरे यानी कि फ्रंट और बैक साइड के लिए काफ़ी है, ये कपड़ा काफ़ी सारी इसकी लेंथ है। इस तरह से जितनी भी लेंथ थी मैंने सारी कट कर ली। अब इनर के लिए मैं बनारसी कपड़ा भी है और सिल्क भी है, तो मैं दोनों को रख के चेक कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा। अब बनारसी कपड़ा रखा तो काफ़ी हैवी फ़ील हो रहा था क्योंकि उसके नीचे भी वर्क हुआ हुआ है। तो मैं सिल्क ले रही हूँ क्योंकि सिल्क से थोड़ा-सा स्मूथनेस आ रही है, यानी कि अच्छा लग रहा है। क्योंकि लाइट सा है, ऊपर वैसे भी डॉट डॉट का काम हुआ हुआ है, तो सिल्क लाइट है, यानी कि सिंपल है तो उस पे अच्छा लग रहा है। तो मैं इसी कपड़े को ले रही हूँ और उसके बाद मैं इनर को थोड़ा-सा कम करूँगी, यानी कि जो मेरी नेट वाला कपड़ा है उससे मैं 1 से 1.5 इंच तक कम कट करूँगी, ताकि जो नेट वाला कपड़ा है वो ज़्यादा लगे। इस तरह से अब मैंने नेट वाले कपड़े से बॉटम के कपड़े को कम रखा है, यानी कि जो सिल्क वाला कपड़ा है वो कम है और जो नेट वाला कपड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है इससे। अब हम इसके लिए एक शॉर्ट्स भी रेडी कर लेंगे। फ्रॉक के लिए कपड़ा काफ़ी है, हम इससे इसके लिए शलवार या पजामा वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन समर्स हैं तो इस वजह से मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ। तो ये इस तरह से मैंने मेजरमेंट ली है और उसकी 13 इंच तक मैंने लेंथ रखी है, जिसमें से 10 इंच तक मैं आसन के लिए कट कर लूँगी। ऊपर से मैंने कट कर लिया है इस तरह से निशान रखते हुए, यानी कि 10 इंच पे आप सीधा स्ट्रेट बिल्कुल निशान लगाएंगे। उसके बाद जहाँ से आपने निशान लगाया होगा वहीं तक आप वहाँ से आप गोलाई दे देंगे, जैसे हमने शोल्डर्स की दी थी बिल्कुल वैसे ही हल्की से आपने गोलाई देनी है। और फिर आपने जितनी आपने फिटिंग रखनी है उसका निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब ये देखिए ये हमारे शॉर्ट्स भी कट गए और ये हमने सारा कपड़े कट कर लिए। अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे, स्लीव भी हम नेट से बनाएंगे। तो जितना कपड़ा पहले हमें नीड है हम पहले उसकी मेजरमेंट करके उसे कट कर लेंगे। ये मैंने लंबाई और चौड़ाई में मैंने कपड़ा रख दिया फोल्ड करके, और ये 6 इंच पे हमारा काफ़ी है, इतनी चौड़ाई काफ़ी है बेबी के लिए। और उसके बाद मैं इसे पहले इसकी लेंथ कट कर लूँगी जितनी मुझे चाहिए। अब मैं आपको लेंथ दिखा रही हूँ इसकी। इसकी लेंथ मैंने मेजरमेंट कर ली। अब मैं इसको कम से कम 7 इंच तक डेप्थ दूँगी, यानी कि मैं इसे
पफ वाली स्लीव बना रही हूँ, इसलिए मैं 7 इंच तक इसे डीप रख रही हूँ। और उसके बाद जितने स्लीव्स आपको रखने हों आप इसी तरीके से रख सकते हैं, यानी कि नेट वाले आप स्लीव्स रखेंगे, एक तो गर्मी नहीं लगेगी बेबी को क्योंकि हम इसके नीचे इनर नहीं लगा रहे, और सेकंड ये कि खूबसूरत भी ये बहुत लगेंगे। तो आपको जितनी डेप्थ रखनी हो आप रख सकते हैं। मैंने 7 इंच तक रखी, आप 9 इंच भी रख सकते हैं, 11 इंच तक भी रख सकते हैं। जितने आपको प्लेट्स वगैरह डालनी हो या जितना फुला हुआ आपको रखना है उस हिसाब से आप रखेंगे। तो मैंने 7 इंच तक रखा है, इतना काफ़ी है। उसके बाद मैं ये नेक कट कर रही हूँ, यानी कि अब हम स्टिचिंग की तरफ आ गए हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो 2 इंच तक मैंने ऊपर से इसकी विड्थ रखी है और डेप्थ मैंने इसे 2.5 इंच तक दी है। इस तरह हम कट कर लेंगे इसे गोलाई में। इनर वाले ड्रेस में ड्रेस स्टिच करना, नेक बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इस तरह से बस आप रखेंगे और उसके बस यहाँ से स्टिचिंग कर लें और फिर आप इसे कट करके हल्के हल्के बीच में कट डालकर इसे फिर मोड़ लें इस तरह से। ये देखिए मैंने पहले स्टिचिंग कर ली, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस तरह से कट कर लूँगी और छोटे छोटे बारीक आप कट लगाएंगे और इसे मोड़ लें और उसके बाद प्रेस कर लें। प्रेस की मदद से ये बिल्कुल ईज़िली बैठ जाएगा, नहीं तो आप इसे गम स्टिक लगा लें, आपको ईज़ी होगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। इस तरह से ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया। हम बैक साइड की तरफ आते हैं। अब बैक साइड का नेक थोड़ा-सा हम डिफरेंट बनाएंगे क्योंकि सीक्वेंस वर्क है, इस पे इतना ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं है। तो आप गौर से देख लेंगे, बैक साइड पे मैंने 2 इंच तक इसकी जो है विड्थ रखी है और लेंथ में इसकी 4 इंच तक रख रही हूँ। 4 से 4.5 इंच तक भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा और कम भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं 4 इंच तक इसकी रख रही हूँ डेप्थ और नीचे से भी मैं इसे सारा कट कर लूँगी। तो आप यहाँ चाहें तो ज़िप भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़िप नहीं लगाऊँगी। ज़िप के लिए अगर आपको देखना हो तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं लगा दूँगी। अगर आपने देखना हो तो ज़िप भी आप लगा सकते हैं, उस पे मैंने ज़िप लगाने का तरीका बताया है कि आप बेबी फ्रॉक पे किस तरीके से लगा सकते हैं। अब ये देखिए इस पे मैंने इसी तरह स्टिच करके इसे मोड़ लिया और यहाँ पर हम जो है ज़िप नहीं लगा रहे, मैं कुछ और बनाऊँगी तो वो आप देख लेंगे। अब हम शोल्डर को जो है स्टिच कर लेंगे गुम तरीके से। तो आपको बस इस तरीके देखकर फॉलो करना है। ये देखिए इस तरह से मैं रख रही हूँ और फ्रंट बैक का कपड़ा आप आगे और पीछे रख लेंगे और सेंटर में इसे रख कर स्टिच कर लेंगे। तो ये गुम सिलाई से आपका शोल्डर स्टिच हो जाएगा इस तरह से। दोबारा आप इसमें देख लें, ये देखें आपने इसके ऊपर रखा और उसी कपड़े को बैक से मोड़कर आप स्टिच लगाएंगे तो ये गुम सिलाई से स्टिच हो जाएगा। दोबारा देख लें, अगर समझ नहीं आया तो ये देखिए इस पे रखा और से कपड़े को मोड़ लें। अब चाहे तो फर्स्ट वाले को रखें या सेकंड वाले को, जैसे आपकी मर्ज़ी हो, जिस तरह से रखना हो, बस आप देखकर फ्रंट और साइड को देखकर रख लें। और ये देखें फिर उसके बाद आपका इस तरीके से शोल्डर रेडी हो जाएंगे गुम सिलाई से। ये देखें कोई स्टिचिंग नज़र नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर अक्सर हम ओवरलैक करवाते हैं तो शोल्डर्स पे सही तरीके से नहीं होती। तो ये सही तरीका है कि आप शोल्डर को इस तरीके से गुम सिलाई से स्टिच कर लें। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स के लिए बस ऊपर से जितना भी कपड़ा है हम उसके प्लेट्स लगा लेंगे। दोनों साइडों पे आप ध्यान से प्लेट्स लगाएंगे, 3 से 4 प्लेट्स लगेंगी 7 इंच के कपड़े में। इस तरह से ये दोनों साइड पे लगा के हल्का सा स्टिच लगा लें और नीचे से भी मैं स्टिच लगा लूँगी। जितना कपड़ा ज़्यादा था, जो भी जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा था मैंने उसकी प्लेट्स बनाकर उसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ये भी हमारे बहुत काम के हैं, इन्हें बारीक बारीक मैं स्ट्रिप्स बनाकर स्टिच कर लूँगी, यानी कि जो जॉइंट्स बना लूँगी ताकि ये मेरी एक स्ट्रिप की तरह रेडी हो जाए। देखें कितने सारे जॉइंट्स आए हैं, 3 से 4, लेकिन सीक्वेंस वर्क होने की वजह से वो नज़र नहीं आ रहे। अब हम ये नीचे की साइड पे इस तरीके से स्टिच करेंगे। बैक साइड से हम इसे लगाएंगे और उसे फ्रंट साइड पे मोड़ देंगे। इस तरह से ये स्टिच लगाएंगे और फिर से फ्रंट साइड पे इस तरह से बारीक बारीक मोड़ देंगे। अब मैं लगा के दिखा रही हूँ, एक स्टिच मैंने लगा लिया बैक साइड से। अब इस तरीके से आपने मोड़ना है बारीक बारीक, ये आराम से मुड़ जाएगा। अब स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए हमने रेडी कर लिया एक स्लीव इस तरह से। ये अब हमने दोनों स्लीव रेडी कर लिया। अब यहाँ पर हम रख कर इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच हो गया। अब अंदर की फिटिंग लगानी है हमने, तो हम फिटिंग भी लगा लेंगे इसकी। तो बिल्कुल मेजरमेंट कंप्लीट है। इसमें ज़्यादातर कपड़ा अंदर देना नहीं होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो हम कट कर लेंगे और बाकी सारा हम स्टिच कर लेंगे। आप इस तरह चाहें तो जैकेट वाले स्टाइल में भी रख सकते हैं, यानी कि देखें इस तरीके से जो सेंटर में कट है, तो आप इस तरह से जैकेट स्टाइल में भी बेबी के लिए बना सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ से। अब ये देखें फिटिंग का हमने सिलाई भी लगा ली इस तरह से। अब ये मैंने एक पिन लगाई है और नीचे से भी एक बारीक सा स्टिच लगा लिया ताकि ये आगे पीछे ना हो। इस तरह ऊपर नीचे नहीं रखना, बिल्कुल एक दूसरे के सामने रखना है इसे। अब मैं दोबारा पिन लगा के आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसका बॉटम रेडी कर लेंगे।
बॉटम के लिए जो सिल्क का कपड़ा है पहले हम उसके ऊपर प्लेट्स लगा लेंगे, उसके बाद हम नेट पर भी प्लेट्स लगा लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है जितना भी हमारे पास है। उसके बाद दोनों को एक साथ रख कर फिर उन पे हम एक साथ स्टिच लगा लेंगे, यानी कि दोनों पे हमने प्लेट्स लगानी है। और फिर इस तरीके से हम जो अपर पार्ट है उसे स्टिच करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि हम जो नेट वाला पीस है पहले उसे स्टिच करेंगे, फिर उसके बाद सिल्क को अलग, यानी कि दोनों को एक साथ रख के स्टिच नहीं करना, उससे उसकी लुक अच्छी नहीं आएगी। फ्रॉक की लेयर्स अलग होंगी तो उनके फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत और खिल कर आएंगे, इसलिए हम इनको अलग अलग स्टिच करते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से हमने जब इसकी साइडों पे स्टिच लगा लिया तो सेंटर पे हम मार्क करेंगे, और अपर पार्ट पे भी हम जो है सेंटर पे मार्क करेंगे। इस तरह अंदर रख कर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने जो प्लेट्स बनाई थी वो हमने बिल्कुल शर्ट के हिसाब से बनाई थी, ताकि इसमें मेजरमेंट जब बराबर होगी तो आपको मुश्किल नहीं होगी। अब मैं स्टिच करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, पहले मैंने आपको बता दिया इस तरह स्टिच करना है। ये देखें, अब आपने स्टिच कर लिया तो इस तरीके से आपका फ्रॉक बन जाएगा। ये कंप्लीट हो गया इस तरह से। अच्छा, सीक्वेंस वर्क है तो इस वजह से आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, सिंपल तरीके से भी आपने बनाया तो इतना खूबसूरती से ये फ्रॉक बन गया है। और ये ईद या किसी पार्टी के लिए तो बेस्ट है, फैंसी ड्रेस है इसलिए। और ये हम इसके शॉर्ट्स रेडी कर रहे हैं। अब हम इसकी शॉर्ट्स की जो साइडों वाली सिलाइयाँ हैं पहले हम वो लगा लेंगे, उसके बाद हम इसकी इलास्टिक की स्पेस बना लेंगे। बिल्कुल हाफ इंच तक हम इसे मोड़ लेंगे और नीचे से भी हम बिल्कुल बारीक सा मोड़ कर स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड स्टिच करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये स्टिच कर लिया, इसके बाद हमने सेंटर में भी स्टिच करना है। 2 से 3 स्टिच आप लगा लें इसमें भी, ताकि मजबूत हो जाए। अंदर की स्टिचिंग 1 से 2 बार ही लगाया करें और बारीक सिलाई भी लगाया करें, ताकि वो खुले नहीं और मज़बूत रहे इस तरह से। अब ये देखिए हमारे शॉर्ट्स भी रेडी हो गए। अब मैं फ़्रॉक की ओवरऑल लुक आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारा फ़्रॉक बन के रेडी हुआ है। अच्छा, फ़्रॉक की वीडियो ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। इसमें सिर्फ फ़्रॉक रखा है और ये है इसका सेकंड पार्ट, यानी कि फ़्रॉक के लिए मैंने ये स्कर्ट भी रेडी किया है, इससे ये डबल फ्लेयर हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा देखना भी और समझना भी, क्योंकि आप इस फ़्रॉक के अलावा भी किसी फ़्रॉक पर ये पहना सकते हैं जिसके साथ भी मैच होगा, तो आपको ये काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरीके से, और इसकी लेंथ इस फ्रॉक से ज़्यादा बड़ी है, तो इस तरह से ये स्कर्ट जो है हम इसके ऊपर बांधेंगे तो इसकी लेयर भी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी गैदरिंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी इस तरह से। वरना मैं बो वगैरह इसकी बनाती बैक साइड पे, लेकिन मैंने बो वगैरह इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने इसका डबल स्कर्ट बनाना था, तो इसकी लेंथ बैक साइड से काफ़ी हो जाएगी। यानी कि फ़्रॉक इस तरीके से लगेगा जैसे कि हाई और लो फ्रॉक होता है इस तरह से, और आगे से इसकी लुक इस तरह से आएगी जैसे प्रिंसेस फ्रॉक होते हैं उस तरह से। उसके अलावा इसके साथ हमने और भी काम करना है, यानी कि इसका जो है मिनी बैग भी बनाना है और साथ में इसका हेयर बैंड वगैरह भी बनाना है। तो उसकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगी जिसमें हेयर बैंड वगैरह और ये जो स्कर्ट है इसका और लूज़ बटन वगैरह की वीडियो शेयर करूँगी। तो ये स्कर्ट टोटल इस तरीके से लगेगा। शॉर्ट सी वीडियो होगी, सेकंड पार्ट में अगर मैं एक साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जानी थी। तो ये बटन वगैरह हमें लगाने हैं, तो उसका भी मैं सब आपको ट्यूटोरियल उसी में दिखाऊंगी, शॉर्ट सा होगा। ये देखें, अब इस तरीके से ये सारी इसकी लुक आ रही है। हमने स्कर्ट लगाया, तो अब ये स्कर्ट आप चाहें तो अगर बेबी इरिटेट हो तो आप इस तरीके से हटा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से ये हट जाएगा तो इस तरह से ये लगेगा फ्रॉक, और ये किसी और ड्रेस के साथ मैच हो तो उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस तरीके से शोल्डर्स वगैरह में बेबी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें उस तरह से स्टाइल कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी मैं ऊपर रख कर आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से देख, फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है और ये पहनने में ऐसा लगता है जैसे हाई एंड लो फ्रॉक हो। और ये देखिए, मैंने ये लूज़ बटन रेडी कर लिए हैं, और लूज़ मैंने अगर अलग से लगाए होते डोरी वाले तो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में शेयर करती, लेकिन ये मैंने हाथ से बनाए हैं, यानी कि हैंड स्टिच किए हैं, तो इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ईज़ी तरीके से ये बन जाते हैं। और इसके अलावा ये मैंने हेयर बैंड भी इसके साथ रेडी किया है फ्रॉक के साथ, तो उसकी भी वीडियो इसके साथ ही आ जाएगी। ये बहुत ही क्यूट सा बना है इसके साथ, इस तरह से बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा ये भी लेफ़्ट ओवर से। तो किस तरह की लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियोस के लिए।
अगर वीडियो पसंद आए तो मिलते हैं किसी न्यू आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।